हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी बैंगन, जिनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। ये बहुत मज़े के बनते हैं और आम बैंगनों को खास बना देते हैं। अगर आप बैंगन के शौकीन नहीं भी हैं तो ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप ज़रूर बन जाएंगे। इस रेसिपी को सही तरीके से सीखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुकीयम्स। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर भी हैं। हमने यहाँ लिए आधा किलो के करीब बैंगन, साथ ही हमने लिए 2 टमाटर, 2 दरमियाने साइज के हमने टमाटर लिए और उनको इस तरह काट लिया, देख लीजिए। और साथ ही हम लेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और इनको दरमियान से इस तरह कट लगा लेंगे, देख लीजिए। बैंगन को जब हम कट करेंगे, इनका छिलका रिमूव करेंगे और कट करेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि आप पानी में डालें इसको डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप इसको पानी में नहीं डालेंगे तो ये काले हो जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा, और फिर ये इसका वो चीज़ नहीं आएगी, वो कलर अच्छी लुक नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। देख लीजिए, अब हमने इसको पानी में काट के डिप कर लिया था। हमने ले रहे हैं ग्रीन कोरिएंडर और कटा हुआ प्याज। हम लोगों ने प्याज को काट के चॉपर में चॉप करके फ्रीज कर लिया था, आप चाहें तो फ्रेश प्याज भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है। प्याज आपने एक बड़ा यानी कि 150 ग्राम तक लेना है। दही हम 3 to 4 टेबलस्पून डालेंगे, यानी इसमें दही टेस्ट के लिए होता है और बहुत कम मिकदार में डाला जाता है। अब आते हैं स्पाइसेस की जानिब। हमने यहाँ लिया कलवंजी, जीरा और सौंफ, ये सब बराबर मिकदार में ले लेने हैं, 1-1 टेबलस्पून। साथ देख लीजिए ये सब इक्वल हैं, हमने इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। साथ ही हमने लिया सॉल्ट आप हस्बे जायका ले सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही लिया है। साथ हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। आप पाउडर भी ले सकते हैं लाल मिर्च। सबसे पहले हम ऑयल को गरम करेंगे और इसमें तमाम कलवंजी, जीरा और सौंफ ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे 1 to 2 मिनट्स तेज़ आंच पर। ये देख लीजिए, फ्लेम आपने हाई रखना है और इसको पकाएंगे, और जब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी स्टार्ट में ही, आप देख लीजिएगा, ये देखिए ये ऐसे पकेगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अचारी बैंगन हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हैं, यानी ये जो चीज़ें हमने ऐड की हैं ये जिस्म से स्वेलिंग ख़त्म करती हैं, तो ये हेल्थ विद टेस्ट है। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अचारी बैंगन बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद हम इसको ढाँप लेंगे। यहाँ हमने फ्रोज़न प्याज लिया है। फ्रोज़न प्याज के उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली बेसिस में काटे, वो प्याज को काट के फ्रीज कर सकती हैं। अब हम इसको ढाँप देंगे लो टू मीडियम आंच पे। ये देख लीजिए, जब तक के प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। हम प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि लाइट ब्राउन होने पर इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने डाल दी इसमें टमाटर। टमाटर को पकने में टाइम लगता है, इसलिए अब हम लो फ्लेम पे इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये नरम नहीं हो जाए। अब ये देख लीजिए, हमने 5 मिनट्स तक पकाया, और अब हम इसको इस तरह चम्मच चलाते हुए दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ताकि इसमें टमाटर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अचारी बैंगन में दही ऐड करना कंपल्सरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देख लीजिए, अब हम इसमें तमाम बैंगन ऐड कर देंगे और चम्मच इस तरह चलाएंगे कि मसाला इसके ऊपर भी आ जाए और बैंगन इसके, ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए, हमने चम्मच चलाया और मसाला इसके ऊपर भी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए, इस तरह आप चम्मच चलाएंगे और अब हम इसको स्टीम पे रख लेंगे
सब्ज़ी को अगर आप टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसको स्टीम पे पकाइए, बजाय कि पानी डालें इसकी जगह स्टीम पे पकाइए। हमने इसको 10 टू 15 मिनट्स पकाया और अब हम इसको इस तरह प्रेस करेंगे, चम्मच ऐसे चलाएंगे कि तमाम बैंगन इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और बैंगन का भरता टाइप बन जाए। ये देख लीजिए, इस तरह आप चम्मच कर चला के बैंगन को पीस लेंगे। इस तरह बहुत अच्छी शेप आती है बैंगनों की। और ख्याल रखिए कोई भी टुकड़ा बड़ा ना रहे। आप देख लीजिएगा हमारे 15 मिनट्स पे ये पक गया। अगर आपका अभी भी थोड़ा सख्त है तो आप दोबारा इसको स्टीम पे रख सकते हैं। सब्ज़ी अगर आप अच्छी बनाना चाहते हैं तो उसमें पानी का यूज़ नहीं करें। कई लोग उसमें छींटा लगा देते हैं जल्दी में, तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। सब्ज़ी अगर आप मज़े की बनाना चाहते हैं तो उसको स्टीम पे पकाइए, तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें जब सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी हो उसके बाद हम ऐड करते हैं। और साथ ही गार्निशिंग के लिए हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अगर आप चाहें तो आप अदरक भी बारीक कटा डाल सकते हैं। देख लीजिए ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपके आम बैंगनों को 4 चांद लगा देती है। ये बहुत टेस्टी है। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर महक उठे। ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।